जय जिनेंद्र। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो आप ही लोगों में से किसी के द्वारा कमेंट बॉक्स में लिखा गया था कि हमें रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। तो हम आज उसी टॉपिक को लेकर के और आगे उसका देखते हैं। उसके बारे में आप भी, यदि आपका कोई यदि कुछ आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उससे रिलेटेड टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक हम जो ले रहे हैं वो ये है कि हमें रात्रि भोजन का त्याग क्यों करना है ना। तो अब इसको हम समझने के लिए हम दो दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। एक है व्यवहारने की दृष्टि से, एक है निश्चयने की दृष्टि से। देखिए, ये दोनों शब्द ये जैन धर्म से ही रिलेटेड शब्द हैं, मतलब ये यूनिक सिद्धांत है जैन धर्म का। हम जिनेंद्र भगवान ने जो भी बात कही है वो दो दृष्टियों को रख के कही है, एकांतवादी दृष्टि से नहीं कही है ना। इसको क्या कहा जाता है ये हम समझते हैं पहले। देखो, व्यवहार न्याय होता है यानी कि इम्प्योर जीव की जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में जितनी बात होती है वो कहलाती है व्यवहार न्याय, और प्योर जीव की दृष्टि से जो भी बात हम करते हैं वो कहलाती है निश्चयने की दृष्टि। ठीक है, तो अभी हम व्यवहार न्याय की यानी इम्प्योर जीव की हम बात कर रहे हैं, यानी आप और हम संसारी जीवों की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहलाएगी व्यवहार दृष्टि। तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, चार गति के जीव होते हैं, ये तो आप और हम समझते हैं। एक होता है नरक गति के जीव। तो अब अगर हम वहाँ की विवेचना देखते हैं कि वहाँ पे खाने का क्या सिस्टम चलता है। देखिए, वहाँ पे नारकी जीवों को इतनी अधिक भूख और प्यास की वेदना होती है कि यदि उन्हें 3 लोग का अनाज या 3 लोग का जल पीने के लिए दे दिया जाए तो भी उनकी भूख प्यास की वेदना शांत नहीं होती। और उनको वहाँ पे क्या खाने को मिलता है? दुर्गंधित मिट्टी, है ना, और खून पीप से भरा हुआ पानी जो वैतरणी नदी का होता है वो। अच्छा, अब यदि हम वहाँ से निकल के यदि हम देवगति में देखें तो देवगति के जीवों में जो है भूख प्यास की वेदना बिल्कुल न के बराबर होती है। उनको उनकी उम्र जैसे बहुत लंबी होती है, तो केवल 3000 वर्ष में एक बार उनको जरा सी भूख लगती है। और जैसे ही उनको भूख लगती है यानी उनके दिमाग मन में ऐसा विचार आता है कि भूख लग रही है, इतने में ही उनके कंठ से अमृत झड़ जाता है और उनकी भूख की वेदना समाप्त हो जाती है। तो वहाँ पे ज़्यादा भूख प्यास की वेदना नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर अब हम नरक ये तिर्यंच गति में यदि हम देखें तो तिर्यंच गति में हम देखते ही हैं कि सभी जीवों को अपना खाना ढूंढने में ही सुबह से शाम तक लगे रहते हैं तिर्यंच। और कभी तो उनको जैसा भी मिलता है रूखा सूखा उनको वैसा ही खाना पड़ता है। वो खुद अपने चॉइस से फूड बना के नहीं खा सकते, है ना। उनको जैसा मिलेगा वह उसी में ही उनको खाना पड़ता है। लेकिन सुबह से शाम तक उनकी इसी उधेड़ में चलती रहती है। चाहे से आप चींटी को देख लीजिए, चाहे से आप पशु पक्षियों तक को देख लीजिए, वो पूरा दिन बस खाने की ही उसमें व्यवस्था में देखे जाते हैं घूमते हुए। ठीक है। और लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि जैसे ही संध्या समय होने लगती है, रात होने लगती है, वैसे ही इन जीवों की गतिविधियाँ खाने आहार संबंधी खोज की वो कम हो जाती है। सब शांत हो के एक जगह गायें बैठ जाएंगी, आपको बैठी हुई दिखेंगी, और पशु पक्षी भी सब अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। और रात्रि में भोजन के लिए ढूंढने के लिए केवल आपको नरभक्षी मतलब जो मांसाहारी जीव हैं बस आपको वो ही नज़र आएंगे। अच्छा, अब फिर हम मनुष्य गति में आते हैं। मनुष्य गति में भी देखिए, एक होते हैं भोग भूमि के जीव। भोग भूमियाँ होती हैं जिनके अंदर यदि वो उत्कृष्ट भोग भूमि का जीव है तो उसको 3 दिन में एक बार वो आहार लेता है, और वो भी कितना, बहुत कम, यानी कि बेर के समान उसको आहार लेना पड़ता है। और जो मध्यम भोग भूमि के जीव होते हैं उनको 2 दिन में एक बार आहार लेना पड़ता है, और वो भी केवल बहेड़े के समान उतना सा लिया और उनकी भूख की तृप्ति हो जाती है। जब हम तीसरी आती है जघन्य भोग भूमि, तो वहाँ के जीवों को 1 दिन में एक बार आहार लेना होता है, और वो भी आंवले के समान। ठीक है। अब जब हम यहाँ आते हैं कर्म भूमि के जीव, हम और आप सब कहाँ के जीव हैं? हम सब कर्म भूमि के जीव हैं, यानी हम कर्म करेंगे तो हमें आहार मिलता है। ठीक है। तो कर्म भूमि के जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आर्य, एक होते हैं म्लेच्छ।
ठीक है। तो म्लेच्छ जीव तो वो कहलाते हैं जिन्हें कि धर्म संबंधित कोई नॉलेज ही नहीं है, जो कि सुबह से लेकर रात तक यानी 24 घंटे खाने का ही काम करते हैं, और वो भी उनको चाहे से शाकाहार मिले चाहे से मांसाहार मिले, वो कैसा भी भोजन मिले वो कर लेते हैं। तो वो कौन कहलाते हैं? वो कहलाते हैं म्लेच्छ, है ना, म्लेच्छ जीव। अच्छा, अब आर्य जीव कौन हुए? आर्य जीव वे हैं जिनको कि धर्म की वृत्ति है, जो कि शाकाहारी हैं, ठीक है, शाकाहारी हैं। अब शाकाहारी होने के बाद भी जो इस बात का विवेक रखते हैं कि हमें रात्रि में भोजन नहीं करना है, जो कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड, और वो भी लिमिटेड समय तक के लिए खाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि हम और आप एक तरह से तो हम देखा जाए कि हम आर्यखंड के आर्य ही हैं, है ना। अभी आपको खुद को इस बात को एनालाइज करना है कि आप इन दो कैटेगरी में से किसके अंदर आते हैं। आप आर्य कहलाने के लायक हैं या आप म्लेच्छ हैं, ठीक है। अभी आप जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में देखिए, फॉरेन कंट्रीज़ में यदि आप चाइना साइड में भी जाते हैं या मतलब इन जितनी भी फॉरेन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सभी जो है मांसाहारी आपको मिल जाएंगे। उनको इस बात का विवेक नहीं है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जो मिला उसको खाते हैं, है ना। और रात्रि का और दिन का भी कोई भेद नहीं है, उनको जब मिले तब खाते हैं। तो आप और हम, हमारा ये बहुत बड़ा जो है, हम कहेंगे कि हमारा पुण्य है कि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं। जैन कुल जो है इसको चलाने वाले यानी हमारे नेता कौन है? हमारे नेता जिनेंद्र भगवान है। जिनेंद्र भगवान कौन है? केवल ज्ञानी, ज्ञानी यानी जिसकी ज्ञान की उत्कृष्टता है, हम उनके वंशज हैं। तो ज्ञान, हमें भी अपना ज्ञान का यूज़ करना है, हमें अज्ञानी होकर अपना जीवन नहीं व्यतीत करना है ना। तो ज्ञान की वृत्ति कब कहलाएगी? जब हम इस बात को समझेंगे कि हमें कितने समय तक, कितने समय बाद खाना है, कितने समय के लिए खाना है और कितना खाना है ना। इस बात का विवेक हमको और आपको सबको लगाना है, और क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी है। तो तभी तो हम जो है जिनेंद्र भगवान के वंशज कहलाने योग्य बनेंगे। यदि हम भी लोगों के, हम ये कहते हैं कि सारे लोग तो खाते हैं, इसमें क्या है, हम भी खा रहे हैं, तो फिर आप में और उनमें क्या डिफरेंस हुआ, है ना। हम जब जैन कुल में पैदा हुए हैं तो ये ऐसा कहा जाता है कि हमारा विशेष पुण्य रहा होगा जो हमें ये कुल मिला, है ना। तो हमें इसलिए अपने ज्ञान को सुलाना नहीं है, अपने ज्ञान को जगा के रखना है। देखिए होता क्या है कि ये जो संसार है ये एक अजायब घर की भांति है ना। अजायब घर, म्यूज़ियम आप जाते हो तो म्यूज़ियम में यदि आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हो तो आपके लिए मनाही है ना। आपको मनाही रहती है कि आप किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते। तो ये भी एक संसार एक अजायब घर की भांति है। यहाँ पे सब चीज़ें, सब वस्तुएं रखी हुई है। अब जीव के ऊपर है कि वो इनमें से कितनी चीज़ों को अपने लिए यूज़ करता है। यदि मैं जितनी चीज़ें अपने लिए मैं इनमें से यूज़ करूँगी तो वो सब मेरे लिए टैक्सेबल हैं, यानी उतना मेरा कर्म का आश्रय हो रहा है, उतना मुझे उसको भोगना पड़ेगा, यानी उसका टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार से जब हम खाते हैं तो खाना हमें क्यों खाना है? क्योंकि हम अभी जो है अब हम यदि जैसे अभी हम निश्चय की दृष्टि की हमने बात करी थी, तो निश्चय से देखा जाए तो जीव जो है उसको तो खाने की आवश्यकता ही नहीं है। शुद्ध जीव की बात यदि हम करें तो आप सिद्ध परमेष्ठी को देखिए। सिद्ध परमेष्ठी क्या आहार करते हैं? नहीं, उनको भूख की वेदना ही नहीं होती। वहाँ पे ना तो भूख का काम है ना प्यास का काम है ना। तो इसी तरह आप जैसे केवल ज्ञान जब हो गया भगवान को, तभी से उनका आहार जो है ख़त्म हो जाता है। ना उनको आहार की वेदना होती है ना उन्हें प्यास की वेदना होती है। क्षुधा, तृषा आदि रोग नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो जो है जितना हम अभी अशुद्ध अवस्था में है, अभी हम शरीर के साथ लगे हुए हैं, तो हमें इस शरीर को मेंटेन करने के लिए आहार लेना पड़ता है ना। तो जब हम आहार लेते हैं तो हमें उतना ही आहार लेना है जिससे कि ये शरीर चल सके। हमें अपनी इंद्रियों के विषय के लिए आहार नहीं गेन करना है, हमें आहार केवल इसलिए लेना है कि इस शरीर को चलाना है हमें। तो हम जितना आहार का इस्तेमाल हम हमारे लिए करेंगे वो सब टैक्सेबल है। ये आपको बिल्कुल सोच के समझ के रखना है। ऐसा नहीं कि आप चलते फिरते जितनी चीज़ें आप खाते जा रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि आपकी फ्री की हैं,
नहीं है। ये आपको अगले जन्मों में इन सब का टैक्स पे करना पड़ेगा, किसी ना किसी फॉर्म में आपको इसको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसीलिए हमारे धर्म में कहा गया है कि आप जो है लिमिट करो। जैसे आप खाना खा लिए अभी, अब आपको लग रहा है कि आप 2 घंटे अभी आपको खाना नहीं खाना है, आपको भूख नहीं लगेगी, तो आप 2 घंटे का त्याग कर दीजिए। तो क्या होगा कि उतने समय में जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं तत्संबंधी आश्रव आपका ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे को ये हमारा ज्ञान का विषय है। इससे हमने क्या दिखाया, हमने ये दिखाया कि मेरे को भूख की कोई वो नहीं है, मतलब मैं तो भूख प्यास मेरे को केवल अशुद्ध अवस्था है, शरीर को मेंटेन करना है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। अब यदि मैंने 2 घंटे के लिए त्याग कर दिया, यानी मैंने इस सब के प्रति जितने भी खाने पीने की सामग्री है उसके प्रति मेरे राग द्वेष मोह आदि की जो बुद्धि है उसको मैंने ख़त्म कर दी, है ना। जब मेरा विकल्प ही सब खत्म हो गया तो तत्संबंधी आश्रव भी खत्म हो गया। ये बहुत सोचने समझने की बात है। और इसी तरह से यदि आप केवल इतना नियम कर लिया आपने कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूँगा, है ना, रात्रि में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊँगा, यदि आपने ऐसा करा तो इसमें आपका बहुत बड़ा पुण्य का आश्रव होगा। अब इसका लॉजिक समझिए आप। जैसे कि होता क्या है कि यदि आपने रात्रि में त्याग कर दिया, है ना, तो क्या हुआ कि 8-10 घंटे के लिए 8-10 घंटे के लिए आपने अपने लिए पुण्य का रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग कर लिया। आपने 8-10 घंटे का जो त्याग करा, उतनी देर आपका जो भोजन संबंधी विकल्प है वो सब खत्म हुए। उतनी देर आपने भोजन का यूज़ नहीं करा तो आपको उस संबंधी टैक्स से आप फ्री हो गए, वो आपको देने लायक देना नहीं पड़ेगा। मतलब ये विवेक की बात है। इसमें अभी यदि हम इसको यदि व्यवहारिक तौर पे और लें तो देखिए, डॉक्टर भी यही कहता है कि आपको सोने के 4-5 घंटे पहले से ही जो है खा पी लेना है और 4-5 घंटे तक फिर कुछ नहीं लेना है, क्योंकि अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी उसको भी रेस्ट चाहिए, ठीक है। और उसी तरह से यदि आप देखें तो ये भी कहा जाता है कि सूरज की रोशनी जब तक रहती है तब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, उसमें डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी होती है। और जैसे ही रात होने लगती है और यदि आप रात में खाते हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है और आपको जो है पेट संबंधी गड़बड़ियाँ चालू हो जाएंगी, आपको तकलीफ़ें चालू हो जाएंगी, ठीक है। एक और लॉजिक ये भी कहा जाता है कि जैसे पेड़ पौधे हैं ये सब दिन में ही ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, है ना, और लेकिन जैसे ही रात होने लगती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विषैली गैस है जिसके साथ मिलके हमारी सारी भोजन सामग्री भी जहरीली हो जाती है, वातावरण जहरीला होता है ना। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए हमें ये भी समझना है कि हमें रात में खाना खाने का त्याग करना चाहिए। हमारे आचार्यों ने तो यहाँ तक लिख दिया हमको समझाने के लिए, देखिए उनकी कितनी करुणा दृष्टि है। उन्होंने हमको झकझोरने के लिए यहाँ तक लिख दिया कि यदि आप रात्रि में भोजन करते हैं तो वह जो है भोजन मांस के समान है, और यदि आप रात्रि में पानी पीते हैं तो वह जो है खून पीने के समान है। अब आप सोचिए कि हमें जो है इसको कैसे मतलब हमें इसका त्याग करना बहुत ज़रूरी है। अब आजकल तो इसके लिए भी और उल्टी चीज़ें होने लग गई हैं। जैसे जहाँ पे लोग रात्रि भोजन का त्याग करने की एक बार बात करते भी हैं तो लोग दूसरी चीज़ें खाना चालू हो गए हैं, जैसे कि मावे की मिठाइयाँ वगैरह हैं, और दूसरे आजकल सिंघाड़े के आटे का सब कुछ बनने लग गया, डोसा तक बनने लग गया, पूड़ियाँ बनने लग गई। अरे लेकिन आप ये बात, इसके लॉजिक को समझिए कि हमारे आचार्यों ने हमको रात्रि भोजन का त्याग किस लिए करवाया। आप जितनी चीज़ें वापर रहे हैं, आप जितने विकल्प, अब मतलब आप ये देखिए कि रात्रि के समय में देखिए कितने सारे जो है जानवरों का विचरण भी चालू हो जाता है, कितने तरह के इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज़ वगैरह, यानी जीवों का संचरण रात के समय अधिक बढ़ जाता है। जितनी देर तक सूर्योदय रहता है, मतलब जितनी देर तक सूरज है तब तक तो हमें उतने जीव दिखाई नहीं देते, और जैसे ही रात होने लगती है वैसे वैसे आप देखिए मच्छर अधिक हो जाते हैं, कॉकरोचेस आने लग जाते हैं, और भी कीड़े मकोड़े, खूब तरह के अलग अलग तरह के जानवर, लाइट संबंधी जानवर भी खूब सारे पैदा हो जाते हैं, छिपकलियाँ चलती हैं। तो आप ये देखिए कि जीवों का संचरण भी रात के समय बढ़ गया। तो आप यदि जितना भी आरंभ परिग्रह करेंगे खाने संबंधी तो उतने अधिक आपको जीवों की हिंसा करेंगे, और जीव हिंसा का पाप आपको ही लगेगा।
है ना। तो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे बर्तन को उठाया, धरा, हमने धोया, यानी इतना सारा विकल्प आप यदि खाने संबंधी करते हैं, चाहे से वो आप अन्न वाली चीज़ खा रहे हैं या चाहे से आप सिंघाड़े के आटे की कोई चीज़ खा रहे हैं, लेकिन आपका आरंभ परिग्रह तो उतना ही चल रहा है और उतने ही जीवों की हिंसा हो रही है, तो आप कैसे उस हिंसा से बच सकते हैं, है ना। तो आपको पाप का आश्रव तो वहाँ भी हो रहा है। तो यदि आप ये चाहते हैं कि आपका पाप का आश्रव नहीं हो, आप इस पाप से बचना चाहते हैं, तो फिर आपको इसका त्याग करना ही पड़ेगा। देखिए होता है ये क्या है, हमको 24 घंटे का एक दिन होता है, ठीक है। अब इसको समझिए आप बहुत अच्छे से। हमको 24 घंटे का समय मिला है एक दिन का। अब उसी दिन के दौरान हमें जो है हमारे लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। अब मोक्ष पुरुषार्थ तो इस पंचम काल में है नहीं, इसलिए अब हमारे लिए 3 पुरुषार्थ बचे, धर्म, अर्थ और काम, ठीक। 3 ही पुरुषार्थ बचे हैं हमारे लिए। अब इन 24 घंटे के अंदर अब हमको धर्म भी करना है, हमको अर्थ भी कमाना है, और हमें काम यानी कि आप विषय सामग्रियों को भी भोग लो और निद्रा आदि लेना हो तो वो भी आपका इसके अंदर आ जाएगा। तो देखिए हमारा जो है समय, हमको धर्म का समय भी तो निकालना है। अब जो है यदि आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो आपका बैठे बिठाए धर्म हो गया। आपको हर तरीके से इसमें एडवांटेज है, शरीर संबंधी एडवांटेज भी है, आप रिलैक्स्ड रहेंगे, है ना। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम ओके रहेगा, आपको कोई तरह की बीमारियां नहीं होंगी। दूसरी बात, धर्म हो गया आपका, 8-10 घंटे का त्याग हो गया, तो तत्संबंधी राग द्वेष बुद्धि चली गई, कोई तरह का उस तरफ से संकल्प विकल्प ही हट गया, तो आप एकदम रिलैक्स्ड हल्का फील करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो हमको ये सब बहुत करने की है, ये हम ज्ञान वृत्ति है हमारी, हम कोई पशु नहीं है। यदि हम 24 घंटे खाना खाते हैं, यदि हम रात्रि में भी हमारे तो चलता है, तो फिर आप पशु के ही समान हैं। आप मनुष्य गति में आए हैं तो, लेकिन आपकी वृत्ति पशु के समान ही मानी जाएगी। तो आपको यदि अपने आप को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की तो आवश्यकता है ना। और यदि आप शेष लोगों से अपना कंपैरिजन करते हैं तो फिर आपका जैन कुल में पैदा होना तो बहुत ही व्यर्थ हो गया, है ना। तो अब इस चीज़ को आपको अवेल करना है और आपको ज़रूरी है कि आप जो है रात्रि भोजन का त्याग करें। देखिए हम अनंत भवों से खाते आ रहे हैं, आप अभी छोटे से बड़े भी हुए हैं तो भी आप बहुत चीज़ें खा रहे हैं, खाते ही आ रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा हुआ क्या कि एक दिन के लिए आपने सोचा कि नहीं अब तो बहुत खा लिया, अब खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई भी दिन नहीं आया, है ना। तो ये तो हमारी भूख प्यास की वेदना ये अनंत कालों से चली आ रही है, ये तो हमें खुद को ही सोच के इस चीज़ को ख़त्म करनी पड़ेगा, है ना। जब हम अपने आप को इस ओर से विमुख करते हैं, जितना जितना हम अपने आप को इससे विमुख करेंगे उतना उतना हमारे लिए आगे जो है मतलब हमें कम अन्न में ही यानी हमारी भूख की वेदना जो है धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसके लिए एफर्ट हमें इसी भाव में करना पड़ेगा। देखिए जैसे आपने ये देखा होगा कि मुनि महाराज एक समय ही भोजन करते हैं, और उनके लिए कहा जाता है कि यदि मुनि महाराज 28 मूल गुण का अच्छी तरह से पालन करते हैं तो उनका निश्चित रूप से देवगति जाना ही है, उनका निश्चित है। तो देवगति में क्या है, वहाँ पे खाने पीने का दुख नहीं है, वहाँ पे हजारों वर्षों में जाकर के एक बार उनको भूख लगती है और उसी समय उनके कंठ से अमृत भी झड़ जाता है। यानी कि भूख की वेदना को यदि आपने यहाँ पर सहन कर लिया और कम खाया तो आपको आगे जाके वो वेदना और कम होती जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम से कम होती जाएगी, है ना। और यदि आपने यहाँ पे 24 घंटे उसके प्रति राग दिखाया तो और तत्संबंधी आश्रव को बढ़ाया तो आपकी गति कहाँ पे जाएगी, आप खुद ही इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। आप नरक गति या फिर तिर्यंच गति, ये 2 गतियों का आश्रव आपके होएगा। क्यों होएगा, क्योंकि आपने अति आसक्ति बुद्धि जो है खाने पीने में लगाई है। तो हमें अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना है, हमें इस भूख प्यास की वेदना, ये मेरा बुखार है, ये मेरा ज्वर है, मेरी बीमारी है, इसका क्योर क्या है कि मैं इससे हटूं,
है ना? जितनी कम से कम चीज़ें हो जिसमें कि मेरा काम चल जाए, बस मैं उतने में काम चलाऊँ। जितने कम से कम समय मुझे खाना पड़े, बस उतने कम से कम समय में खा के मैं अपना काम चलाऊँ। तो धीरे-धीरे क्या होगा कि आपकी ये भूख प्यास की वेदना एकदम शांत हो जाएगी और आगे के भवों में आपको ऐसे ही भव मिलते जाएँगे और आपका स्टेज जो है वो ऊपर से ऊपर होता जाएगा। और हो सकता है कि एक समय में आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, जहाँ पे कि क्षुधा, तृषा आदि रोग तो एकदम ही समाप्त हो जाएँ और हम जो है सिद्ध परमेष्ठी जो कि सिद्धालय में विराजमान है, वैसे ही हमारी भी आत्मा सिद्धालय में जाके विराजमान हो। जय जिनेंद्र।